अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 पार्ट गिवन हैं, 3 फिक्स बनी हुई हैं और हर फिग के अंदर ये एक्स एक लाइन है, साइड है। हमने ये फाइंड करनी है तीनों फिक्स के अंदर। पहली फिग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तो 2 ट्राइएंगल्स बन रही हैं और ये जो 2 ट्राइएंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइएंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइएंगल्स को हम क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बताएंगे कि जो ट्राइएंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। जब सिमिलर होंगी तो फिर हम रेशो का फार्मूला लगाएंगे साइड का, तो फिर हमें वैल्यू फाइंड होगी एक्स की। तो सबसे हमें पहले बताना होगा कि ट्राइएंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। कौन कौन सी ट्राइएंगल? एक ए बी ई, हम लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी और ई सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। कौन सी ट्राइंगल के? सी डी ई, सी डी और ई, ये 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ट्राइंगल सी डी और उसके बाद ई। सबसे पहले हमने ये बता दिया कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इस पे हम रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला फार्मूला लगाएंगे। इस पे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे कि ये ए बी है, इसके जो कोरस्पॉन्डेंस है वो सी डी है, इसकी रेशो लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ए बी जो लाइन है उसे डिवाइड करेंगे। इसके कोरस्पॉन्डेंस कौन सी लाइन है जी? डी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट डी सी इक्वल करेंगे एक और कोरस्पॉन्डिंग लाइंस को, ए ई को और ई सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेजरमेंट ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट सी ई। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कराएंगे। अगर हम गौर करें ए बी, तो ए बी जो है ना, यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो ए बी की जगह एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डी सी। डी सी को देखें तो 1.2 है तो डी सी की जगह आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू ए से ई। ए से ई है 7.5, तो 7.5 हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय सी ई 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 1.2 डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.2। अब कैलकुलेटर पे आपने 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है। आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने इसलिए लिखा क्योंकि बाकी जितनी भी साइड्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने ये फाइंड कर लिया x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट फिग है, इसमें भी हम कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसका फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमने बी ई, ये जो बी ई साइड है इसको डिवाइड करेंगे हम जो साइड है ई सी, और उसके बाद दूसरी साइड पे हम बी एफ को डिवाइड करेंगे एफ डी पर। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट बी से ई जो लाइन है उसकी रेशो लेंगे, यानी डिवाइड करेंगे ई से सी, तो मेजरमेंट ई सी लिखेंगे इज इक्वल टू, सेम दूसरी साइड पे बी से एफ और एफ से डी, मेजरमेंट बी एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एफ डी। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इक्वल कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पर करेंगे बी ई, बी से लेकर ई तक है 6, तो ये आ जाएगा 6। ई सी, ई और सी एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी एफ। बी एफ की बात करें तो वो है हमारे पास 8, एफ डी और एफ डी है हमारे पास 3। अब इसको सोल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए अब ये जो x है ये डिवाइड के नीचे है, तो दोनों साइडों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 6/x है तो इसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 6, रेसिप्रोकल कर लिया तो दूसरी साइड को भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 8, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेना, ऊपर वाली को नीचे। अब 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 6। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय है 8। टू 9 द 18, 2 4 द 8, 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 को आप जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। अब थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ट्राइंगल्स सी ई डी, और दूसरी ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही है एफ ई जी। इन ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स बता देनी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं। तो हम पहले लिखेंगे ट्राइंगल सी ई डी, ये सिमिलर ट्राइंगल है जी। ट्राइंगल एफ ई जी, ट्राइंगल एफ ई और जी, एक ये ट्राइंगल बन रही है और ये ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी तो हम रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम लिखेंगे रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमने रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का फार्मूला यूज़ करके इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसमें हम रेशो का फार्मूला लगाएंगे, सी डी जो साइड है सी डी, इसको हम डिवाइड करेंगे एफ जी पे, ठीक है, ये बिल्कुल सेम दिख रही हैं। तो हम सी डी को एफ जी पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम रेशो लिखने लगे हैं मेजरमेंट सी डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एफ जी। इसे इक्वल करेंगे मेजरमेंट ई डी को, और ये जो हमारे पास ई डी दी हुई है ई डी को इक्वल करेंगे ई जी पर, ई और जी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ई डी जो साइड है इसे हम डिवाइड करेंगे ई जी पर, मेजरमेंट ई जी। तो हमने सी डी को एफ जी पे डिवाइड किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो साइड जो है ना आपको सेम दिख रही हैं, डायरेक्शन उनकी सेम दिख रही है। सेम इसी तरह अगर गौर करें, जो हमारे पास ई डी आ रही है इसकी जो डायरेक्शन है और ई जी की डायरेक्शन है, यानी ये कोरस्पॉन्डिंग है ये साइड्स, तो इसको हमने फार्मूले में लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सी से डी है एक्स, तो सी डी की जगह एक्स आ जाएगा। एफ जी, और एफ जी की बात करें तो 2.1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.1 इज इक्वल टू ई से डी, ई से डी है 2.5 और ई से जी जो कि है जी 2.4। अब 2.1 इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई 2.1। अब कैलकुलेटर से हम 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डिवाइड कर लेंगे 2.4 पर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.19। यूनिट साथ में लिख लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी जितने भी साइड हैं वो सेंटीमीटर में लिखी हुई थी।